आपका स्वागत, नमस्कार। ठीक है, मैं हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारा शरीर बना है। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारा शरीर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। यानी कि छोटी छोटी इकाई यानी कि कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका से बनता है हमारा उत्तक, उत्तक से बनता है हमारा अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। यानी कि अंग तंत्र के अंतर्गत हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, जिसमें हम आपके पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा मुख गुहा। आपका जो मुख गुहा होता है सबसे पहले पाचन तंत्र में आता है, और उसके साइड में ग्रंथियां कुछ लगी होती है जो उसकी सहायता करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है मुख गुहा। मुख गुहा इसमें बनाया नहीं गया है, अपने जो बॉडी है उसको भी मान सकते हैं आप, हम अपने बॉडी के हिसाब से आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है टॉपिक उसमें मुख गुहा, दूसरा आता है ग्रासनली। चलिए हम मुख गुहा से ही शुरू करते हैं। ठीक है, मुख गुहा को माउथ कैविटी बोलते हैं, जिसको मुख गुहा यानी कि आपका ऐसे मुख गुहा हो गया। उसके अंतर्गत आता है जीभ, यानी कि जीभ आप ज्ञानेंद्रियां पढ़ेंगे वो अलग चैप्टर है। ठीक है, मुख गुहा के अंतर्गत दांत आता है, दांत का भी अलग चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा मुख गुहा के अंतर्गत आता है लार। ठीक है, यानी कि जीभ के नीचे जो लार होता है, लार 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो मुख गुहा से पहले हम पाचन के कुछ बारे में बताएंगे कि पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया, यानी कि छोटे छोटे जो जटिल पदार्थ है उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने की क्रिया ही हमारा पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। यानी कि फिजियो का मतलब जैसे मुंह आप चलाते हैं, ठीक है, यानी जब खाना खाते हैं तो उस वक्त आप अपना मुंह ऐसे चलाते हैं, फिर फिजियो हो गया। केमिकल का मतलब कि जब मुंह चलाते हैं तो उसमें लार ग्रंथियां पूरी मिल जाती हैं, तो केमिकल का भी काम कर रही है, यानी कि फिजिकल का भी काम कर रहे हैं और केमिकल का भी काम कर रहे हैं। यानी कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए पाचन का मुख्य कार्य होता है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होगा ताकि हमें एक जीने का सहारा मिल जाए। ठीक है, अब हमारा आता है मुख गुहा, यानी मुख गुहा के अंतर्गत वही बताया, यानी कि 3 हिस्सा है। दांत अलग चैप्टर है, दांत का कोई पढ़ाया होगा टॉपिक लिया होगा, या फिर जीभ भी ज्ञानेंद्रियां अलग वो चैप्टर है। ठीक है, हमको सिर्फ फोकस करना है पाचन तंत्र पे। ठीक है, जिसमें आती है लार, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। पहला होता है पैराटिड बड़ी ग्रंथि, यानी कि पैराटिड जो होता है वो बड़ी होती है, जो ये सांप में जहर का काम करती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति दिन भर यानी कि एक दिन के अंतर्गत 1.5 लीटर लार निकाल देता है। तो लार जो नशा कर रहे हैं, नशा लोगों से हम सचेत करें कि आप लार नुकसान मत करें, यानी कि आप प्रतिदिन 1.5 लीटर लार जो निकल रहा है तो हमारे लिए जब पूरा निकल जाएगा, यानी कि लार ग्रंथियां समाप्त हो जाएगी, तो हमारा मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो उन्हें सलाह दे नशा को न करें। दूसरा आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, तो उसमें जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, कोई मजदूर को देखो काम करते, प्रसादी है दे दो थोड़ा सा, तो अगर बढ़िया रहेगा तो खा लेगा, या तो हाथ धोआ ही नहीं, तो उसके जो हाथ के कीटाणु लगे हैं वो उसके अंदर चले गए। तो लाइसोजाइम भी करता है, आओ आओ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा तो लाइसोजाइम इसको मारता है। ठीक है, यानी कि मुंह में लाइसोजाइम मार दिया, आगे भी अभी हथियार आगे बाकी है उसको मारने के लिए। ठीक है, अब आता है तीसरा हमारा एंजाइम टाइलिन। टाइलिन आपने देखा होगा चना या फिर गेहूं के ऊपर जो छिलका होता है उसमें चोकर पाया जाता है, चोकर जिसको हम मंड बोलते हैं। ठीक है, आप आटा को कितना ही चाल दीजिए उसमें चोकर रहना ही रहना है। ठीक है, अगर चोकर उसमें से पूरी तरह निकाल दिया गया तो बन जाएगा मैदा, यानी कि आप रोटी को 5 रोटी पचा सकते हैं लेकिन 5 मैदा की रोटी नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइलिन एंजाइम है वो मंड को पचाने में काम करती है।
जो कार्बोहाइड्रेट टाइप आगे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे वो अलग चैप्टर है, ठीक है। अब सिर्फ फोकस कीजिए पाचन तंत्र। तीसरा है म्यूसिन। म्यूसिन हमारे भोजन को चिपचिपा बनाती है, ठीक है, हमारे भोजन को चिपचिपा बना देती है और मुख गुहा से अब सीधे आएगा ग्रासनली, ठीक है। अब थोड़ा ग्रासनली में अनाज डाल दें। ये ग्रासनली है। अब मुख वहां से धीरे धीरे अब आएगा ऐसे। बातें नहीं सीखो कुछ, अरे तुम लोग का भी टाइम आएगा। इसी क्लास में तुम लोग का वेरिएशन नजर आ गया शैली में, है ना? कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आपस में जज कर लीजिए। टॉपिक एक ही और तीनों के जो टीचिंग मेथड में डिफरेंस है, पता चल रहा है ना? जानकारी अलग चीज है, डिलीवर करना, किसी को डिलीवर करना। तो हमारे मुख वहां से अब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ग्रासनली में। इसी में एक नली होता है जिसको ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी सांस लेने का काम करता है, यानी कि हमारा यहाँ गलती से लिखा गया है ग्रसनी, ठीक है। तो ग्रसनी होता है कि सांस लेने का काम करता है ग्रासनली, और मुख वहां से हमारा भोजन ग्रासनली में प्रवेश कर रहा है। तो ग्रासनली में प्रवेश करेगा तो हमारा मुंह में मंड का पाचन हुआ। अब ग्रासनली हमारी 25 सेंटीमीटर की होती है और उसमें पाचन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ग्रासनली जो 25 सेंटीमीटर ये है इसमें पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को ढकेलने का काम करता है, यानी कि भोजन आप जैसे ये पेन देख रहे हैं, पेन का जब मुख गुहा से हमारा भोजन ग्रासनली में जाता है तो धीरे धीरे ये गिरता है। कभी कभी आपने देखा जो बहुत तेजी में लोग खाते हैं तो अटक जाता है, तो ऐसे दबाते हैं, चलो अंदर जाओ यानी कि उसको दबाते हैं तो ग्रासनली क्या करती है? उसको खाना को और आगे लेकर जाती है, ठीक है। यानी कि हमको भोजन को धीरे धीरे ही चबाकर आगे भेजना चाहिए, नहीं तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। ग्रासनली में जो भोजन लार में मिल गया है उसको अभी पढ़ाया है बोलस बोलते हैं, बोलस, ठीक है। कभी आपने देखा होगा जैसे खाना खाते वक्त उसमें किसी प्रकार के कीट माने पत्थर उत्थर पड़ जाते हैं खाने में, तो उसको निकालते हैं तो पूरा हिस्सा वो खाना जो मिल गया होता है लार में, उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए श्वास, ये ग्रासनली में यहाँ पे एक त्रिकोणी पर्दा लगा होता है। कभी कभी आप खाते हैं तो अटक जाता है, जैसे अटक जाता है सांस लेने वक्त, तो खाना नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो त्रिकोणी पर्दा लगा होता है जो ग्रासनली से खाना जा रहा है उसको श्वास नली में न जाने दे, नहीं जाने दिया जाता, नहीं देता है, ठीक है। अब ग्रासनली से आगे जा रहा है अमाशय, यानी कि अमाशय में अब पहुंचा खाना, अभी पहुंचा नहीं, पहुंचा रहे हैं। बढ़िया से खिलाना है। अब आ गए अमाशय, अरे ये अमाशय में आ गया। अमाशय बहुत लोग कचर कचर के खाते हैं, मजबूरी में कचर कचर के लोग खाते हैं ज्यादा। तो लोग जितना खाएंगे उतना हाइड्रोक्लोरिक अमाशय के पहला भाग से निकलेगा। अमाशय के 3 भाग अभी पढ़े, ठीक है। पहला होता है कार्डियक। कार्डियक क्या करेगा? आप जितना खाना अधिक खाएंगे उतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकलेगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लोग कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, ठीक है। यानी कि सीबीएसई के बच्चे जो इंग्लिश बोल
बोलते हैं एसिडिटी से वो यानी कि खाना जितना खाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उतना बढ़ेगा, जितना खाना उतना हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि उसको पचाना है, उसको तोड़ना है छोटे छोटे भागों में, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इंतजार करता है कि आओ, और ये भी काम करता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो मुंह में कीटाणु नहीं मरे थे उसका भी इंतजार करता है, आओ आओ हम यहाँ बैठे, ठीक है। तो उनको भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है और जटिल पदार्थ को तोड़ने का भी काम करता है। और ये जो मुख से गुहा अमाशय में पहुंचा वो क्षार था, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला तो बन गया अम्लीय, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिल गया क्षार में तो अम्ल बन गया। अब ये जब आपने कभी देखा होगा इसकी जो अमाशय की लेयर होती है म्यूकोसा से बनी होती है, जो क्षार होती है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीन बना देते हैं, यानी कि इस चमड़ी पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बना देता है। तब ये आपने देखा कि जब गैस ज्यादा निकलने लगती है लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जहां मैग्नीशियम बोल सकते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसका सूत्र होता है MgOH2, जिसको हम इनो बोलते हैं, इनो दुकान में मिलता है इनो, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जब पीते हैं तो जो एसिडिटी बन रही है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। अब हमारा हृदय के पहला भाग से जा रहा है धीरे धीरे खाना, इसमें दूसरे वाले पार्ट में, दूसरा वाला का नाम है फंडिक, ठीक है। ये खाना इसमें कांटेदार ऐसे होते हैं, ठीक है। ये खाना को रोकने का काम करता है। भूखा ज्यादा जैसे लोग व्रत होते हैं उस दिन वो बढ़ जाता है और चूखने लगता है, कि लोग कहते हैं कि पेट में कलछुल घूम रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है रूसी हम जानते हैं कि अमाशय में 4 घंटे खाना रहता है। अगर रूसी नहीं रहता तो खाना मुख गुहा से क्या करता है गिरता, ऐसे गिरेगा तो कहेगा अरे दर्द होने लगा। ऐसे कोई भी अगर पानी गिर रहा है तेजी के साथ गिरेगा तो वहां गड्ढा कर देता, तो जब खाना गिरेगा तो वहां पे माने हमारे शरीर में बहुत हलचल होने लगी, तो रूसी करता है कि रुको रुको अभी 4 घंटा रुकता है, ठीक है। तो रूसी क्या करता है, इस खाने को रोके रहता है और फिर आगे बढ़ता है धीरे धीरे। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जो पाइलोरिक में आएगा, ठीक है। तीसरा अमाशय का भाग पाइलोरिक में जठर रस निकलेगा, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं, रेनिन एंजाइम जो दूध को दही बना देता है, ठीक है। कभी छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, जब बच्चा दूध पिया है तो जब उसका पेट दब जाता है, पेट जब दबता है तो दूध दही का रूप ले लेता है, ठीक है। या फिर कोई खाना आप खाए हैं तो उल्टी करते हैं, जैसे उल्टी इंग्लिश में उल्टी करते हैं तो हमारा सब ही गला वाला जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक मिला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है, इसलिए हमारा गला वाला जलने लगता है। बोलते हैं लोग कहते हैं कि खाना तो हम अच्छा खाए, निकल क्या रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल रहा है सब, ठीक है। हमारे क्लास में हम बोर नहीं हो। तो पाइलोरिक एसिड दूध से क्या कर देता है, बच्चे जब दूध पीते हैं उसको दही बना देता है, इसलिए पुराने लोगों को संदेश दिया जाता है कि आप दूध मत खाइए, क्योंकि आपका रेनिन बन ही नहीं रहा है, आप सीधे दही खाइए। परीक्षा में खखोर कर प्रश्न पूछा था कि रेनिन एंजाइम क्या बचाता है, दूध दही दिया ही नहीं था, उसमें था केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध में केसिन प्रोटीन की पाचन करेगा, तो हमारे पेपर के लेवल से भी ये हमारा टॉपिक ठीक है। तो पाइलोरिक एसिड में रेनिन एंजाइम दूध को दही बना देता है, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। ये पेप्टोन पेप्सिन आप समझ में आएगा, तो ये न्यूट्रिशन का आपका सिलेबस है, न्यूट्रिशन में आप कोई भाई लिया होगा तो पढ़ाएगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अमाशय। अच्छा एक बात सुने होंगे कि जब
किसी महिला गर्भवती रहती है तो लोग कहते हैं उसके पेट में बच्चा है। अरे पेट तो अमाशय को बोलते हैं, अमाशय में रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक मार देगा। अब उसको कहीं मना करते हैं जाओ जाओ कहाँ यहाँ बड़े हो। तो हमारा जो बच्चा होता है वो आपका गर्भाशय में होता है, ठीक है, पेट में नहीं होता है। आपने गणेश भगवान को देखा, उसको बोलते हैं लंबोदर, ऐसे जिसका लंबा उदर हो, यानी कि हम बाहर वाले हिस्से को उदर बोलेंगे और अमाशय को क्या बोलेंगे, पेट। ठीक है, अमाशय को पेट बोलते हैं, तब ये ऊपर वाला है ये उदर है। ठीक है, अब आ गया धीरे धीरे खाना हमारा। अब अमाशय से धीरे धीरे छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में जाएगा, इसमें खाना हमारा मुख में बोलस हुआ था। ठीक है, जब अमाशय से जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कायम। ठीक है, जब ये अमाशय से पूरा पच जाएगा भोजन, यहाँ कायम हो जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, तो छोटी आंत में जब जाएगा तो अग्नाशय, यहाँ पे अग्नाशय ये दिख रहा है, अग्नाशय में नहीं जाएगा, अग्नाशय एंजाइम छोड़ेगा। अग्नाशय को पूर्ण पाचन एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, आप शॉर्टकट में LAT के नाम से लिख सकते हैं, जिसको L से बोलते हैं लाइपेज। ठीक है, और एमाइलेज ट्रिप्सिन, यानी कि अमाशय में इसमें 3 होता है, इसको पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा मुख में और अमाशय में जो पाचन नहीं हुआ तो अब ये पाचन करेगा। ठीक है, अमाशय जब ये खाना इधर से आ रहा है, अमाशय 3 ये पाचन एंजाइम छोड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, जब यहाँ से खाना आता होगा तो छोटी आंत में, छोटी आंत के ऊपरी परत से, यानी कि ऊपरी परत से सेक्रेटिन हार्मोन्स निकलता है। सेक्रेटिन हार्मोन्स, वो कहता है अरे नहीं खाना आ रहा है जल्दी छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो पाचन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जब खाना आ रहा होता होगा तो अग्नाशय छोटी छोटी आंत उसको सेक्रेटिन हार्मोन्स देगी कि तुम एंजाइम छोड़ो। ठीक है, अब छोटी आंत ये नौटंकी है, छोटी आंत नौटंकी करते हैं कि यार हमको, छोटी आंत एक नौटंकी कर रही है यार, हमको जब तक छार खाना नहीं दोगे हम पचाएंगे नहीं, यानी कि जब तक हमको छार खाना नहीं दोगे हम नहीं पचाने वाले। ठीक है, तो अब क्या करता है कि छोटी आंत के ही ऊपर परत एक होता है हार्मोन्स, जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है अरे खाना आ रहा है जल्दी पीत छोड़ो, पीत छोड़ोगे तो हमारा खाना क्या बन जाएगा, हम इसका छार बन जाएगा। यानी कि हमारा जो पित्त होता है, जो यकृत यानी जो लीवर होता है, लीवर बनाता है। ठीक है, पित्त की थैली में ही कभी कभी पथरी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश होता है। ठीक है, पथरी पित्त में ही ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यकृत इसको बनाता है, तो इसमें पथरी हो जाती है तो इसको काट कर ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से छोड़ दिया, ये एंजाइम छोड़ दिया, अग्नाशय भी छोड़ दिया। अब छोटी आंत बोलेंगे हाँ अब खाने लायक हो गया हमारा। ठीक है, अब छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत भी हमारी 6 से 7 मीटर की होती है। यहाँ पर इधर से उधर बनाया गया है, छोटी आंत हमारे 6 से 7 मीटर की होती है। ठीक है, इसमें पूर्ण पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में ही होती है, यानी कि पूरा जो पाचन होता है छोटी आंत में ही होती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न तो जो छोटी आंत होती है, हमने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, पित्ताशय, यानी कि हमारा जो पित्ताशय होता है वो लीवर हमारा पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, पित्त जो पित्ताशय होता है ये पित्त स्टोर करता है, ये पित्त बनाता है तो ये स्टोर करता है। ठीक है, यह अम्लीय खाना को क्षारीय बना देता है। ठीक है, अम्लीय खाना को क्षारीय बना देता है। इसी में जो ये
क्षारीय बनाता है तो इसी में वसा का भी वो पाचन करता है, जिसको इमल्सन, चाहे उस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है, कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम न रहते हुए भी पाचन करता है। तो यही पित्ताशय है। पित्ताशय में एंजाइम नहीं है तभी भी वसा का पाचन कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में आपने 3 भाग अभी पढ़ा, जिसको ड्यूडेनम, जेनेनम और एक होता है इलियम। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं। जो पहला ड्यूडेनम होता है, यहाँ से ड्यूडेनम यहाँ से यहाँ जाता है, तो जब छोटी आंत में जाता है तो अब इसका का जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का होता है और इसमें ये जो ड्यूडेनम होता है सी आकृति होती है, जिसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम ये है कि जो अग्नाशय से पाचन हुआ खाना है उसको हम एक्सेप्ट करें, यानी कि जब क्षार बन जाएगा पित्त से तो अपने में लेगा और उसको ड्यूडेनम क्या करेगा, ड्यूडेनम को, जैसे आपने कभी देखा होगा कि चावल जब औरतें बीनती हैं कंकड़ पत्थर होता है उसमें, तो ऐसे कर देती हैं। ठीक है, ऐसे करके उसमें कंकड़ गिरा जाता है। वैसे ही ड्यूडेनम आदेश देता है ड्यूडेनम अरे खाना को फैलाओ, हमको क्या करना है, उसको पाचन करना है। यानी कि जो छोटी आंत होती है ड्यूडेनम और जेनेनम में पाचन नहीं होता है, क्योंकि वो खाना को फैलाता है और फैलाकर तब उसमें अवशोषण, उस खाने से अंतर्गत जो भी तत्व होते हैं उसको अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत की संरचना में 3-4 भाग होते हैं। पेरिट्यूनम होता है, एक होता है मसल्स लेयर, एक होता है सब म्यूकोसल लेयर, एक होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में 2 होता है ब्रीदी, यानी कि ऐसे आकृति होती है छोटे छोटे। ठीक है, ये अवशोषण का काम करती है, तो आपका ये इलियम में करती है। ठीक है, जेनेनम जो होता है 2 मीटर होता है, मध्य भाग होता है, खाना उसमें फैलता है। और इलियम में ये जो होता है विलाई, विलाई ऐसी आकृति होती है जिसका अवशोषण यानी कि हो जाता है, यानी कि छोटी आंत में हमारा पूर्ण खाना पाचन हो गया। यानी कि अब यहाँ से अब चलेगा बड़ी आंत में। ठीक है, अब हमारा यानी कि छोटी आंत से हमारा चलेगा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में आपने देखा होगा कि बड़ी जब यहाँ पूर्ण पाचन हो गया तो बड़ी आंत में जितने भी जल होते हैं, जल, कभी आपने डायरिया रोग सुना होगा, डायरिया में जब पानी का बड़ी आंत से अवशोषण नहीं हो पाता तो वो लैट्रिन के माध्यम से पानी ही निकलने लगता है। ठीक है, तो डायरिया रोग हो जाता है जिसकी वजह से पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे वो पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो हमारा बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत में ये छोटी आंत से पूरा खाना आ गया, जिसको हम ये गोलाकार आकृति दिख रही है, इसको सीकम बोलते हैं। ठीक है, सीकम, सीकम में सटा होता है जिसको अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मनुष्य में भी पहले अधिक था, क्योंकि पहले लोग घास की रोटी, आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, यानी कि घास की रोटी खाते थे जो मानव, उन लोगों में भी पहले अपेंडिक्स ज्यादा था। ठीक है, और अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लोग घास भूसा जो भी था वो खाना बंद कर दिया है, धीरे धीरे अनाज पर चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से खाना जाए, खाना नहीं, अब जो बचा हुआ भोजन है, ठीक है, जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि जब हमारा मुख में था खाना, उसको गोरस बोलते हैं। जब आमाशय से खाना आया छोटी आंत में, उसको काइट बोलते हैं, काइट। ठीक है, उसको काइट। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब आया तो काइट। अब ये खाना जब यहाँ से जल अवशोषित हो जाएगा तो यहाँ काइट आएगा। ठीक है, तो अब यह खाना यहाँ से जो बचा हुआ भोजन है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा बड़ी आंत में 1, 2, 3, 4 हिस्सा होता है। ठीक है, तो पहला को असेंडिंग, इसको क्लोन के नाम से बोलते हैं, असेंडिंग क्लोन। ठीक है, ट्रांसवर्स क्लोन, ये डिसेंडिंग क्लोन, ये सिग्मोइड क्लोन होता है। ठीक है,
होता है, यानी कि खाना जब इसमें से पचा हुआ भोजन जब इसमें से पचा हुआ भोजन आगे बढ़ता है तो ऐसे चलता है, यानी कि असेंडिंग क्लोन, फिर इसमें से पानी का अवशोषण पूरी तरह हो जाता है। ठीक है, पानी का अवशोषण पूरी तरह हो जाता है। अब ये खाना जब पानी का पूरी तरह शोषण हो जाता है तो आगे बढ़ता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा जिसको बोलते हैं रेक्टम, जिसको मलाशय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मलाशय में वो काइट बनके पूरा खाना आ जाता है। ठीक है, काइट बनके आया तो ये पीला, यानी कि काइट को पीला होने का एक वो है बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन की वजह से वो हमारा जो वो काइट होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, यानी कि हम पानी का शोषण हो गया। ठीक है, इसी के अंदर जो होता है रक्त कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं और लसिका वाहक, यानी कि लसिका क्या करती है, जो तेलीय पदार्थ होता है उसको अवशोषण करने का काम करती है। जो रक्त होता है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होती है, रक्त यानी कि सीधे अवशोषण करके रक्त में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हम एक बार फिर रिवीजन करेंगे, यानी कि भोजन हमारा मुंह में क्या था, बोलस, फिर आमाशय से आगे बढ़ा तो काइन, जब यहाँ आ गया रेक्टम में तो काइन। ठीक है, तो तीन होती है। अब देखिए ये जब हमारा प्रोटीन का पाचन हुआ था आमाशय में। ठीक है, आमाशय में जब क्या था, पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम था प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। ठीक है, अब आ गया अग्नाशय, अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम है जो पेप्सिन एंजाइम क्या कर दिया, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया। क्या, अग्नाशय। अब छोटी आंत से जब आगे बढ़ रहा है तो ये यहाँ पर यानी कि ये आपको इलियम में आके ये क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है।